मेरे प्रिय छात्रों, उमाकांत मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला क्वेश्चन है। बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से तीसरे का पहला क्वेश्चन हम हल कर ले जा रहे हैं कि देखिए, हमें पहले सवाल में ये भाषा जो है, हर सवाल में इस प्रकार की भाषा हमने उपयोग की है कि वैसा कि इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं कि माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, तब इसकी दो सह अभाज्य संख्याएं पी और क्यू है, जहाँ क्यू एक भागफल है, तब P/Q बराबर 1/√2। तो बच्चों, इसका हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग किया तो P² Q² बराबर 1/2। अब बच्चों त्रिय गुणा कर लेते हैं तो इधर आएगा P² बराबर Q²। बच्चों, इधर जैसा कि आप पहला क्वेश्चन लगाए थे √5 वाला, उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये बटे में आ गया, वो बटे में नहीं था। तो पहले उसमें क्या हुआ था कि P² को विभाज्य करता था, लेकिन ये करेगा Q² को पहले। बस भाषा वही लिखना है, चूँकि Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगी। अब बच्चों, हमें Q तो विभाज्य हो गया, लेकिन अब हमें P को विभाज्य करना है, तो उसके लिए हमें मानेंगे कि Q बराबर 2 C, जहाँ C एक पूर्णांक है। तो Q बराबर 2C हम मान रख देंगे समीकरण 1 में। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों 2P² बराबर Q के स्थान में हमें 2C रख दिया, वर्ग कर दिए तो 2 दूनी 4C² आ गया। यहाँ P² बराबर 4C² बटे 2, 2 दूनी 4, तो ये प्राप्त होगा हमें 2C²। अब बच्चों, ये दो किसको विभाज्य करेगा? P² को। तो अब ये अर्थात P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य होगी। इसलिए √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि प्राप्त होता है
प्राप्त होता है। इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि रूट 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सत्य। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपके ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी हमें 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मानो कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब इसकी दो सहवाद संख्याएं P और Q, जहाँ Q एक भागफल तब P/Q बराबर 7√5। ये जो गुणांक है तो ये भाग में आ जाएगा और सवाल इतना ही हल हो जाता है। आगे सिर्फ जो भाषा लिखते हैं सभी सवालों को लिखेंगे, क्योंकि P/2Q एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों,
इस प्रकार से हमारा ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी हल हो जाता है और आगे हमें एक क्वेश्चन और हल करना है। इधर क्या लिखा हुआ है? हाँ, इधर ये नहीं लिखा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है बचा हुआ बच्चों, ये 6 प्लस रूट 2 भी हमें सिद्ध करना है कि एक अफर्मेशन संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर भी मानेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, तब इसकी दो सहभाज्य संख्याएं पी और क्यू जहाँ क्यू एक भागफल है, तब पी बटे क्यू बराबर 6 प्लस रूट 2। बच्चों जैसा कि आपने एक क्वेश्चन इस प्रकार का प्लस वाला किया था, तो बस इसमें भी यही करना है कि हमने इसको 75 इस सेट कर दिया था और कुछ नहीं किया था। इस तरह लिख सकते हैं हम 75 करने पर। तो बच्चों इतना होने के बाद हम भाषा जो इसमें लिखी जाती है वो लिखेंगे पी बटे क्यू माइनस 1 परमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध। इस प्रकार से बच्चों हमारी इस प्रश्नावली के सभी सवाल हल हो जाते हैं। इसमें सिर्फ क्या है, सबसे ज़्यादा भाषा है और एक जैसी भाषा है, बहुत सरल सी है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें तो बहुत सिंपल सवाल हैं। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।